ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 6। अध्याय का शीर्षक है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। पुंसः वर्षशतं हि आयुः तत् अर्धं च अजित आत्मनः निष्फलं यत् असौ रात्र्यां शेते अंधं प्रापितः तमः। पुंसः प्रत्येक मनुष्य के लिए वर्ष शतम 100 वर्ष ही निस्संदेह आयु उम्र तत् उसका अर्धम आभा च तथा अजिदात्मनः ऐसे व्यक्ति का जो अपनी इंद्रियों का दास है, निष्फलम बिना लाभ के निरर्थक, यत् क्योंकि असौ वह व्यक्ति रात्र्याम रात में शेते सोता है, अंधम अज्ञान अपने शरीर तथा आत्मा को भूलकर प्रापितः पूर्णतया प्राप्त करके तमः अंधकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति की, आप दोहरा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते में वे बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। तात्पर्य सुने श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चाहे ब्रह्मा जी हों या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। ये संसार एक सापेक्ष संसार है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव वर्ड। अतएव इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 कितना है 43 लाख इंटू 1000 वर्षों के तुल्य है। सहस्त्र युग पर्यंतम
अर्हद ब्रह्मणो विदुः। अतएव काल, व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्ष, शतम या 100 वर्ष सापेक्षतया भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष की होती है कि निद्रा के कारण वह अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों को कम करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाएं। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते में हुए बीत जाते हैं। अतः वैसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की रह जाती है। तो प्रहलाद महाराज महाजन है। श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का वर्णन किया गया है। किसी ने उस दिन पूछा था हमसे कि श्रील वेद व्यास जी का नाम क्यों नहीं है महाजनों में। तो वेद व्यास जी तो रचयिता है श्रीमद् भागवतम के, वो अपना नाम थोड़ा ना लिखेंगे मैं भी महाजन हूँ, वो तो समझने वाली बात है। 12 महाजन यहाँ पे लिखे गए हैं ताकि हम लोग जल्द से जल्द समझ आए 12 हैं, कम से कम 12 हैं। जैसे कम से कम 16 माला करना होता है, अधिक से अधिक नहीं। तो ये कम से कम जो है 12 महाजन हैं। वैसे अनेक महाजन हैं, आप सभी महाजन हैं जो भक्त बने हैं इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ में, वो सभी महाजन हैं। महाजनो ये न गता सपंता। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है बहुत ही प्रभावशाली हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, ध्रुव महाराज की शिक्षाएं, ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है, ये सब हमें कम से कम 100 बार पढ़ना चाहिए, 100 टाइम्स। और उन्होंने खुद तो पढ़ा है, उन्होंने तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत भी 100 बार पढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित के पास आते थे तो वो उन्होंने भी सैकड़ों बार प्रहलाद महाराज के बारे में सुना उनसे। ध्रुव महाराज का प्रसंग, प्रहलाद महाराज का प्रसंग सैकड़ों बार। हमारे आचार्य सभी श्रील प्रभुपाद जी से लेकर पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी हैं, सब ने प्रहलाद महाराज को बहुत बार उदाहरण दिया है उनका। ऐसी क्या बात है प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में। प्रहलाद महाराज की शिक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए नींव बनाती है, फाउंडेशन, हमारे आधार को मजबूत करती है, कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। आधार ही अगर मजबूत नहीं होगा तो इमारत कैसे खड़ी होगी। जड़ें अगर कमज़ोर हो जाएंगी तो वृक्ष गिर जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं को लगता तो ऐसे ही ये तो हमारे लिए नहीं है, ये तो सांसारिक लोगों के लिए है। उनके बारे में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दिस इज़ फॉर प्रीचिंग। नहीं, हमें भी प्रचार की आवश्यकता है। हमें भी महाभागवत जो है प्रहलाद महाराज, उनके माध्यम से हमें बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि हमें कितना सावधान रहना है। हाँ। और यहाँ पर तो अपने जो असुर बालक जो विद्यार्थी हैं, प्रहलाद महाराज ने उनको चुना है प्रचार के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। इसलिए भक्त जो है वो चिंता नहीं करता है कि उसको कहीं अकेले भेजा जाएगा ऐसे स्थान में, ऐसे बेहड़ स्थान में जहाँ पे भक्तों का संग नहीं है, जहाँ पे मंदिर नहीं है। नहीं, अगर भक्तों को वृंदावन शिफ्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कहें जी आपको अलीगढ़ जाना है, या आपको जाना है कटरा जाना है, या श्रीनगर में जाके आपको सेंटर खोलना है,
तो बोलेंगे प्रभु जी वहाँ पर भक्तों का संग नहीं मिलेगा, गुरु महाराज वहाँ पे भक्तों का संग नहीं, वहाँ क्या करेंगे हम? तो वहाँ पे क्या करना है? वही करना जो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जिस तरह से असुर बालों को प्रचार किया, उनको शिक्षा दी, वो हमें करना है ऐसे स्थानों में जाकर जहाँ पे भक्त नहीं है। अरे भक्त नहीं है तो भक्त बनाया जाए, लेकिन उसके लिए स्वयं भी भक्त बनना जरूरी है। इसे स्वयं भक्त बनने के लिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम लोग ठीक से भक्त बन जाए और फिर हम भी सक्षम हो जाए, सशक्त हो जाए कि हम लोग भी प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चल सके। हम प्रहलाद महाराज की तरह तो प्रचार नहीं कर सकते कि चारों तरफ असुर ही असुर बैठे। असुर बालक मतलब राक्षसों के संतानें हैं वो सब, राक्षसों के संस्कार तो होंगे ना कि नहीं होंगे उनमें? नहीं। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी गए थे तो उनके बाद भी जो लोग आए थे वो सब असुर बालक ही तो थे। प्रभुपाद जी जो है पीस को जब प्रचार कर रहे थे न्यूयॉर्क में, वो कोई भक्त परिवार से थोड़ा आए थे, वो सब तो असुर बालक ही थे। और इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को आगे प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद जी ने उन हिपीस को, उनको असुर बालक मानते हुए, और उन असुर बालों को वैष्णव बनाकर उन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो ये प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं हमारे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद। तो ये अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अध्याय का ये जो 7वां स्कंद है भागवत का, ये पूरा भागवत का 7वां स्कंद ही इतना महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, ऐसा लगता है कि रोज़ इसको पढ़ना चाहिए हमें। क्यों बोला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के 100 दफ़ा पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग सबसे पहले खुद कन्विंस हो जाएं। क्योंकि जब तक मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अगर कन्विक्शन नहीं है कि ये जो लिखा है प्रहलाद महाराज ने वो सत्य है, तो दूसरों को कैसे मैं बताऊंगा, दूसरों को मैं क्या समझाऊंगा? इसे प्रभुपाद ने कहा आप दूसरों को उतना ही कन्विंस कर पाएंगे कि जितना आप स्वयं कन्विंस हैं। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो दूसरों को कैसे मैं विश्वास दिला पाऊंगा? इसलिए बार बार इस भागवत का अध्ययन करके, इस प्रसंग का अध्ययन करके, इसको हृदयांगम करके, अपने जीवन में उतार के क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत होगा, मन हमारा स्थिर होगा भगवान के चरणों में। इसलिए भागवत का श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इतना प्रचार ना करें, इतनी सेवा ना करें कि हमारे पास श्रवण कीर्तन के लिए भी समय नहीं है। यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में लिखा है, यहाँ पर तत्प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर्व्ययः परम, बहुत सुंदर श्लोक है। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। लिखा केवल इंद्र तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यानी कि जितना आवश्यक है उतना ही प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यानी कि जिस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, वो शरीर का उपयोग आपने किस में लगा दिया? शारीरिक श्रम में इंद्र तृप्ति करने के लिए। शारीरिक श्रम करके इंद्र तृप्ति करने के लिए उसमें आपने जो है इस मजबूत शरीर को लगा दिया। यानी कि पूरा युवा अवस्था जो है आपकी जो है इंद्र तृप्ति में बीत गई, और वास्तव में लाभ नहीं मिल पाता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वो प्रयास अगर करना ही है, अगर एफर्ट डालना ही है, हमें चेष्टा करनी है, तो वो प्रयास हम लोग क्यों नहीं भगवत प्राप्ति के लिए करें। लेकिन क्या है कि माया का इतना प्रभाव है, माया बहुत प्रभावशाली है। और जो गंभीरता होती है प्रारंभ में आध्यात्मिक जीवन में, जब आए थे हम सब तो बड़ा अच्छा लगा था सबको। शुरू में कहते हैं, कई भक्त लोग बोलते हैं, शुरू में आए थे ना प्रभु जी वृंदावन तो बड़ा आनंद आता था, खूब नाचते थे, खूब गाते थे, ऐसा लगता कि बस हम नित्य लीला में ही प्रवेश कर गए, इतना आनंद आता था। लेकिन जैसे जैसे आते रहे वृंदावन, अब कुछ सूना सूना सा लग रहा है, अब मन नहीं लगता वृंदावन में, दिल्ली की याद आती है, दिल्ली का स्मरण होता है, वृंदावन में रहकर भी दिल्ली का स्मरण होता है। तो क्यों ना हम वापस दिल्ली ही चले जाएं। तो प्रयास जिस गंभीरता से हमने किया था प्रारंभ में, वो प्रयास हम लोग शायद आज नहीं कर रहे हैं। वो गंभीरता कहाँ चली गई हमारी?
वो सहनशीलता कहाँ चली गई, वो विनम्रता कहाँ चली गई हमारी। याद है वो दिन जब आप कितने दंडवत लगाया करते थे शुरू के दिनों में। जानता हूँ कई भक्त आए थे हमारे पास, वो हर 10 कदम पे दंडवत ही लगाते थे। हमको कहना पड़ता था प्रभु जी और भी सेवा है, तो दंडवत तो ठीक है आपकी, अच्छी बात है। अब क्या है कि हरे कृष्णा ही कहते हैं एक दूसरे को, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ग्राफ जो है वो तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ग्राफ जो है हमारा वो नीचे आने लगता है, ग्लाइड डाउन करता है। और ऐसा लगभग हम सबके साथ हो रहा है, कुछ भक्तों को छोड़कर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसलिए क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे भागवतों का संग हमें निरंतर करते रहना होगा, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए। कोई तो हमें बार बार याद दिलाए। बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो हम सबको भी इसी की आवश्यकता है। जैसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु की अगर निंदा करेगा, उनकी अवहेलना करेगा, ऐसे पाषांडी को मैं माथे पर लात मारूंगा। बड़ा अच्छा है। अगर श्री वृंदावन दास ठाकुर की लात हमारे माथे पे पड़ गई तो उसमें टीका में लिखते हैं, गौड़िया भाष्य श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का है, वो कहते हैं कि अगर वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव की लात अगर हमारे माथे पर पड़ गई तो तत्काल ही अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको बताइए। तो ऐसे वैष्णव का सानिध्य, ऐसे वैष्णव का संग की लालसा बनाए रखना चाहिए। उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, ना कि इसके लिए प्रयत्न करें कि आर्थिक विकास कैसा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर यही सिखा रहे थे प्रहलाद महाराज को। इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करना है जी अपने आप को, कैसे और अच्छे से इंद्र तृप्ति करना है, मित्रों का शोषण कैसे करना है, असुरों के साथ मित्रता कैसे बना के रखनी है, राजनीति कैसे करनी है, और अपना नियंत्रण कैसे बनाए रखना है, असुरों की संख्या कैसे बढ़ानी है। तो ये सब शिक्षा दे रहे थे। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हो ये मित्र है, वो दुश्मन है, मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए तो सभी मित्र हैं, सभी भगवान की संतानें हैं, भगवान के अंश हैं सब। तो इतना प्रयास हम लोग अगर करते हैं केवल इंद्र तृप्ति के लिए, दिन रात कितनी मेहनत लोग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम है। अगर आप जाएंगे, या तो आप दिल्ली में इतना नज़ारा दिखता नहीं, अगर आप मुंबई जाएंगे, बॉम्बे में, अगर बॉम्बे का जो लाइफ है, अभी तो कोरोना की वजह से सब जगह स्लो हो गया। कोरोना को धन्यवाद, हम तो बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कोरोना को। कोरोना ने कम से कम लोगों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। ये जो प्रयास की बात की है यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने, उनके प्रयास को कम कर दिया। 8 बजे तक सारे मार्केट बंद हो जाने चाहिए। दिल्ली में ऑर्डर है गवर्नमेंट का, कोई बाहर नहीं निकल सकता, सारी दुकानें बंद 8 बजे के बाद। नहीं तो 10-10 बजे तक खोल के बैठे रहते थे लोग, कैश काउंटिंग में लगे रहते थे। अब 8 बजे तक बंद करना ही करना है। तो और क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि घर से आप जॉब कर सकते हैं, ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैवलिंग का टाइम बच गया आपका, यानी कि पहले से पोल्यूशन कम होगा। कितने सारे फायदे हो गए, कितना लाभ मिल गया। पिछली बार जब कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया था, पोल्यूशन कम हो गया था, और पशु पक्षी आज़ाद होकर घूम रहे थे, मनुष्य कैद थे घर में। तो अगर हम लोग खुद नहीं समझेंगे, अकल ठिकाने नहीं आएगी, भागवत के अनुसार नहीं चलेंगे, बुद्धि गुरु साधु और शास्त्र से नहीं लेंगे, बल्कि जो सांसारिक शिक्षा ग्रहण करेंगे केवल, तो अंजाम यही होगा जो हो रहा है। तो प्रकृति तो अपना संतुलन बना कर रखेगी ना। प्रकृति तो भगवान के अधीन है, उनकी अर्धांगिनी है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सुवेते से चराचरम। तो भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, तो वो तो संतुलित कर ही देती है अपने आप सब कुछ। हम नहीं करेंगे तो हम बिगाड़ेंगे प्रकृति को, प्रकृति का शोषण हम लोग करेंगे, तो प्रकृति जो है अपने आप सब कुछ संतुलित कर देती है। एक झटका काफ़ी है, बस सब लाइन में आ जाए। तो इसलिए क्या है कि हमें सहयोग देना पड़ेगा। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसके साथ सहयोग देते रहना पड़ेगा हमें। उनकी भगवत्ता, उनकी सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि भगवान कृष्ण क्या है, ही इज़ अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब जानते हैं? ऑटोक्रेट जानते नहीं है?
ऑटोक्रेट या मोनार्क जो होता है, रूलर होता है, जिसके कंट्रोल में, जिसके नियंत्रण में पूरा देश, पूरा संसार होता है, पूरा अपना नियंत्रण बना के रखता है, यानी कि उसके बगैर जो है, उसके कहने के बगैर, उसकी अनुमति के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो कहते हैं ऑटोक्रेट। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे ऑटोक्रेट हैं? ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट है। तो ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट का मतलब ये है, ऐसा ऑटोक्रेट है भगवान श्री कृष्ण कि उनके साथ आप प्रेम भी कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनका आलिंगन कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के आप भोजन लीला में भाग ले सकते हैं। तो ये ऐसे परम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे। तो इसलिए क्या है कि प्रयास अगर करना है तो इसमें प्रयास करें। कितना समय हम लोग बर्बाद कर देते हैं। बड़ा अच्छा, हमने एक रिसेंटली एक छोटा सा क्लिपिंग सुना था प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हम भक्त लोग भी उससे सीख सकते हैं। देखिए क्या है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उनका सारा कुछ शेड्यूल्ड होता है। हाँ, किसी भी बड़े कंपनी में जाइए, किसी कंपनी के चेयरमैन से मिलिए, उसके टेबल में रखा होता है, सेक्रेटरी ने शेड्यूल डेली आकर प्लेस करता है, वहाँ स्टैंड होता है और उसमें स्टैंड में जो है वो शेड्यूल वो फिक्स कर देगा सुबह आके। तो जैसे ही चेयरमैन घुसेगा ऑफिस में, वो देखेगा अच्छा आज ये मेरा शेड्यूल है, बोलेगा सर आपका ये शेड्यूल है सुबह से शाम तक, मिनट टू मिनट, और फिर शेड्यूल के हिसाब से ही चलता है वो चेयरमैन। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी भी समय ऑफिस में घुस जाए। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि आप 2 तरह की डायरी रखो। स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे वो, उन्होंने कहा 2 तरह की डायरी रखो। एक डायरी जो है शाम को लिखो और उसमें ये लिखो कि कल सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करो। उसके बाद अगले दिन शाम को दूसरी डायरी खोलो और उसमें लिखो कि जो शेड्यूल आपने बनाया था उस शेड्यूल के मुताबिक कितना फॉलो कर पाए हो। वो कह रहे हैं अगर पूरे जीवन भर नहीं कर सकते तो कम से कम 1 महीना करके देख लो, आप देखेंगे 80% आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे। और उसका कारण क्या है कि हम लोग ठीक से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, ठीक से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक से प्लानिंग नहीं है हमारा। और अगर प्लानिंग है और योजना बनाई है हमने और अगर उसमें कुछ करना चाहते हैं तो किसी की सहायता भी नहीं ली हमने। तो इसलिए क्या है कि हमें जो है, अब प्रभुपाद जी का शेड्यूल देखिए, हम प्रभुपाद जी का उदाहरण क्यों, प्रभुपाद जी का ही उदाहरण देते हैं, या फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का आप शेड्यूल देखिए, जो स्टॉप वॉच के हिसाब से अपना लाइफ पूरा दिन बिताते थे। उनका एक एक मिनट काउंटेड था। उनके पुत्र ललिता प्रसाद ठाकुर ने उनके बारे में लिखा है कि वो पूरा एक स्टॉप वॉच के हिसाब से पूरा अपना दिन बिताते थे, एक एक मिनट उनका काउंटेड था और 24 घंटे में केवल उनका 3 घंटे का विश्राम होता था। पूरी रात ग्रंथों का अध्ययन कर लिखना। प्रभुपाद जी 12 साढ़े 12 बजे शुरू करते थे, भक्तिविनोद ठाकुर 10 बजे शुरू करते थे, सुबह 4 बजे तक। तो हार्डली 3 आवर्स उनका 24 घंटे में सिर्फ स्लीप, और फिर कोर्ट की ड्यूटीज़ भी होती थी और फिर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते थे। ये सब कैसे मैनेज करते थे जबकि उनकी 13 संतानें थी और चीफ मजिस्ट्रेट थे वो उड़ीसा में। और इसके अलावा उन्होंने इतने बड़े बड़े चीज़ें किए हैं, बड़े बड़े कार्य किए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, श्रील प्रभुपाद जी का जीवन तो ऐसा है कि टाइम के हिसाब से हर चीज़, रात्रि को बैठना ट्रांसलेशन के लिए तो बैठना है। प्रभुपाद जी विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो केवल अपना जो है घड़ी का सुई बदलेंगे बस। ऐसा नहीं कि कोई जेट लैग होगा और 1 हफ्ते तक टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि होता क्या, अगर आप अमेरिका से आए हैं तो यहाँ आकर अब रात को जागोगे, दिन में सोओगे, क्योंकि आपका जो है सिस्टम ही पूरा बॉडी का बदल गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के केस में ऐसा कभी नहीं होता था। वो जिस कंट्री में जाते, जिस सिटी में पहुँचते, पूछते क्या टाइम है, टाइम चेंज कर लेते और उस टाइम के हिसाब से उनका शेड्यूल चलता था। यानी कि रात को 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना शुरू करते थे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, कोई देश हो, कोई शहर हो, कुछ भी हो, उनका शेड्यूल एक जैसा ही होता था। प्रभुपाद जी डेली 1 घंटे का मसाज लेते थे, 1 घंटा वॉकिंग करते थे और पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने 14 टाइम्स ट्रैवल भी किया, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद भी किया, 5000 से अधिक शिष्य भी बनाए, गुरुकुल्स खोले, फार्म कम्युनिटीज़ खोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास समय बहुत कम है।
क्योंकि ये जब तक गंभीरता नहीं आएगी कि मेरे पास समय बहुत कम है और कभी भी मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, ये जब तक जो है साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लो आप। क्योंकि आपको लगेगा थोड़ा माला कर लो, थोड़ा जाके स्नैक्स काउंटर से पिज़्ज़ा लेके खा लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा घूम आता हूँ मैं, थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं, या थोड़ा सा बैठ के कहीं बात कर लेते हैं। तो समय कितना हम लोग बर्बाद करते हैं, सोच के देखिए आप। और आज के समय में तो कलयुग का बहुत बड़ा देन है, आपके हाथ में जो है और किसी की जेब में है, उसको कहते हैं स्मार्टफोन। सारी स्मार्टनेस आपकी ख़त्म कर देता है। और बुरा न माने, बड़ी दुख की बात है कि भक्त लोग भी इस पर पूरे तलीन है, मग्न है। हम भले बोलेंगे युक्त वैराग्य प्रभु जी सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अगर लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने गिरबान को खोल के देखिए कि कितना हम लोग उस फोन को केवल कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो सुविधा हमें मिलती है, ये जो फैसिलिटीज़ मिलती है भगवान कृष्ण के द्वारा, जो सुख सुविधा या साधन मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि केवल कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। अगर एक भी अगर उसमें क्षण हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाया तो वो कर्म बंधन है 100%। तो इसलिए ये माया का बहुत बड़ा अस्त्र है बेविल्टर करने के लिए। एक संस्था में नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे पब्लिकली, उस संस्था के कई जो भक्त हैं, साधु लोग हैं, वो छोड़ के चले गए। जानता कारण क्या? ये फ़ोन। ऑफ कोर्स इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, और कोई संस्था है। तो समय हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा, समय बड़ा बलवान। टाइम इज़ हनी नहीं है, टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम इज़ मोर देन मनी। ये जो समय है वो धन से भी ज़्यादा मतलब कीमती है, इसका अपव्यय नहीं कर सकते हम लोग। एक बहुत सुंदर सी कथा है, मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बार, ये तो एक मतलब एग्जैक्टली शास्त्र से नहीं है, लेकिन एक शिक्षाप्रद है। और एक बार इसका कार्टून भी बनाया गया था। उस कार्टून में ये दिखाया गया था कि भगवान प्रकट होते हैं एक गधे के सामने, और वो गधे को बोलते हैं कि तुम बड़ी मेहनत करते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो कि तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूँ। तुम केवल घास खाते हो और भोजा ढोते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता है कि तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तो घास से ही होता है, और दिन रात तुम बोझ उठाते हो। तो तुम्हारी आयु मैं 30 साल कर रहा हूँ। शायद भगवान उस समय सृष्टि कर रहे थे, तो इन सब से बात कर रहे थे। 30 साल जो है तुम्हारी उम्र। उन्होंने कहा कि 30 साल ठीक है, आप 30 साल बता रहे हैं मेरी उम्र, लेकिन वास्तव में नहीं। वैसे गधे को बोला 50 साल, तो 50 साल जब बोला तो गधे ने बोला, हे भगवान 50 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, मुझे केवल आप 20 साल ही दीजिएगा, इतना लंबा कौन जिएगा, यानी कि 50 साल तक मुझे बोझा उठाना पड़ेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, मैं इसके लिए तैयार नहीं, मुझे आप केवल 20 वर्ष दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा। और उसके बाद फिर एक कुत्ता आया, कुत्ते को बोला कि तुम भौंकते बड़ा अच्छा हो और बड़े वफादार हो, एक बार तुम्हें कोई रोटी खिला दे तुम मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, अपने मालिक को कभी नहीं काटोगे तुम, और अपने मालिक की रखवाली करते हो, रक्षा करते हो, घर की रक्षा करते हो। हाँ, और जो गैर लोग हैं, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, उनको आप घुसने नहीं देते अंदर, नो परमिशन नो एडमिशन, बड़े वफादार, आप हमेशा पूंछ हिलाते रहते हो, और जो मिल जाए मालिक की कृपा से उसको खा के खुश रहते हो। तो इसलिए तुम्हारी उम्र जो है मैं 30 साल कर रहा हूँ। कुत्ते को बोला 30 साल। कुत्ते ने बोला 30 साल बहुत ज़्यादा है ठाकुर जी, हमें आप केवल 15 साल दीजिए, बस केवल 15 साल दे दीजिए, बहुत है। उसके बाद फिर बंदर का नंबर आया। अब बंदर का नंबर आया, तुम उछल कूद बड़ा अच्छा करते हो, एक टहनी से दूसरी टहनी, और यहाँ तक भक्तों को भी नहीं छोड़ते, भक्तों का चश्मा निकाल लेते हो, उनके कपड़े फाड़ देते हो। एक बार हमने भागवतम रखा हुआ था यहीं, शायद गेस्ट हाउस में कहीं था, वो खिड़की के पीछे से आया और भागवतम का पूरा जो है कवर फाड़ के चला गया। वापस जब आया हमने कहा ये क्या, कवर ही नहीं है भागवतम, उसको शायद कुछ मिला नहीं खाने को। तो
होते हैं इस बार, कई बार ऐसे वानर होते हैं। एक बार इस भक्ति बृहद भगत महाराज जब यहाँ थे तो उन्होंने बताया था कि ये बंदर बैठे हुए थे, बहुत सारे ठंड का मौसम था, उनके मन में दया आ गई, उन्होंने आके कंबल डाला उन बंदरों को, तो बंदरों ने कंबल लेकर जानते क्या किया, उसको फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि दया गलत जगह नहीं दिखानी चाहिए, ये शिक्षा मिली थी। महाराज कहते हैं दया जो है गलत जगह में दिखाओ, कंबल भी दे रहे, फाड़ डाला उसे तो वानर बोला ऐसा है कि आपने बड़ी बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन 20 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा, मेरे को 10 साल ही दे दीजिए। और अब मनुष्य की बात आई। मनुष्य बड़ा समझदार है, आपने बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाए, बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़ी इमारतें बनाई हैं आपने, बादलों को छूती हुई इमारत बनाई आपने दुबई में, इतनी लंबी इमारत बना दी आपने, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए, क्या नहीं बनाया आपने धुआं भी बनाया है, पोल्यूशन, आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी बनाया है, आपने महामारी भी फैलाई है अपने कर्मों के कारण, बहुत कुछ किया, आपका बड़ा योगदान है प्रकृति के लिए, प्रकृति का खूब शोषण किया आपने, खूब तेल निकाला आपने पृथ्वी से, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने ट्रक्स के लिए, अपने बसेस के लिए, अपने स्कूटर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, जो भुर भुर करता रहता है आवाज़ और धुआं फैलाता रहता है पूरे शहर में। आप लोगों ने पेड़ों को काटा है, कितना बड़ा योगदान है आपका, कितना बड़ा योगदान आपने समाज के लिए दिया है, पूरे देश के लिए दिया है, पूरे विश्व के लिए दिया आपने, जगह जगह अपना बम फोड़े हैं आपने, युद्ध किया आपने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी आशा है, और कंट्री टू कंट्री आप कब्जा कर रहे हो, देश का कब्जा कर रहे हो, भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, एक तरफ से चीन ने घेर लिया है, एक तरफ से बांग्लादेश ने घेर लिया है, एक तरफ से पाकिस्तान ने घेर लिया है, सब जगह से किसी ना किसी ने घेरा हुआ है हमें। बहुत कुछ किया आपने, बड़े बड़े आपने बहुत सारी बात, आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, नहीं तो आपको तो हम, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ 20 साल ही दे सकता हूँ, लेकिन ये सब ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ 20 साल मिले। तो मनुष्य बड़ा दुखी हो गया, देखिए बाकी लोगों ने तो उम्र कम करवा ली अपने, मनुष्य बड़ा दुखी हो गया, यार केवल 20 वर्ष में तो हम लोग अभी बड़े होकर निकलेंगे भी नहीं, अपने पाँव में भी खड़े नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से, 20 वर्ष क्या होता। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, फिर आप एक काम करिए, जो आपने गधे को जो है आपने गधे को दिया था 20 वर्ष, उसमें से 30 साल आप दे दीजिए, 30 साल आप गधे का दे दीजिए और 20 साल जो है मनुष्य का तो है ही मेरा, और उसके बाद 30 साल वो जो गधे का है, और उसके 15 साल जो है कुत्ते की तरह, कुत्ते का जो जीवन 15 साल का आपने उसने कम कर लिया था, वो 15 साल कुत्ते का भी मुझे दे दीजिएगा, और बंदर का जो 10 साल बंदर ने किया कम, वो 10 साल भी मुझे दे दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वो गधे की तरह, कुत्ते की तरह, बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है, दिन भर जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन अंततः उसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने फिर भी कह दिया तथास्तु, करो भैया, गधे की तरह काम करो, यही तुम चाहते हो। लेकिन परीक्षित महाराज को देखिए, पूरा साम्राज्य त्याग कर, पूरे साम्राज्य को त्याग कर गंगा जी के तट पर आकर भागवत का श्रवण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको किसका ध्यान लगाना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षित महाराज अच्छे से जानते थे कि 7 दिन में वो शरीर छोड़ने वाले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या प्रश्न किया आपने, और ये है प्रश्न, ये नहीं कि आप जाएं और स्कूल में सीखना शुरू करें ABCDEFG और 1 2 3 4 5 6 और वो सीखने के बाद जो है आप इंद्र तृप्ति में लग जाएं। पाठशालाओं का क्या हालत हो रहा है आप जानते नहीं, शहरों में हमारे बच्चों की क्या हालत हो रही है इन पाठशालाओं में, विश्वविद्यालय में। आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पंजाब विश्वविद्यालय में वहाँ पे 75% जो विद्यार्थी हैं वो नशा करते हैं हॉस्टल्स में। खुशखबरी सुना रहे हैं आपको। गुड़गांव के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स में 90% बच्चे अभी ड्रग्स ले रहे हैं। ये आप रिकॉर्डिंग से डिलीट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या है, कई बार सच्ची बात बोल नहीं पाते हैं। प्रचार तो हो रहा है लेकिन सच्चाई जो है छुप जाती है फिर। लेकिन बोलना ज़रूरी है कि नाम तो नहीं ले रहे हैं कम से कम। ऐसे कई स्कूल हैं
जहाँ पर बच्चों के जब बर्थडे पार्टी बनाई जाती है तो उनको क्या दिया जाता है? बियर पीने के लिए दिया जाता है। बुरा ना मानेगा, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। ऐसे बच्चे हमारे देश के भविष्य बनने वाले हैं, ये समाज को चलाने वाले हैं। यानी कि आप जानते हैं अमेरिका में जो हिप्पीज को जानते हैं क्यों नहीं लिया गया मिलिट्री में? क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स थे। ड्रग एडिक्ट्स को मिलिट्री में भर्ती नहीं किया जाता है। भौतिक दृष्टि से भी जो ड्रग एडिक्ट व्यक्ति है उसका समाज में कहीं भी स्टैंडिंग नहीं है, वो रिजेक्टेड है पूरे समाज के द्वारा। और आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर की बात है प्रभु, आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारे शास्त्रों को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। भागवत जो है हमारे लिए देखिए अनमोल ग्रंथ है। जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर लेगा वो एक जगह बैठे बैठे जान सकता है, समझ सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, पूरे सृष्टि में क्या चल रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, वो बैठे बैठे समझ सकता है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, श्रवण की आवश्यकता है। प्रहलाद महाराज केवल 5 वर्ष के थे, उन्होंने कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया। वो हमारी तरह आपकी तरह स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया। वो ना इंजीनियर थे, ना लॉयर थे, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ना डॉक्टर थे। उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन प्रहलाद महाराज की बातों को आज क्यों सुन रहे हैं हम लोग, उसको इतना क्यों गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं? जानते क्यों? कि प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में रहते हुए नारद जी से भागवत सुना था, नारद जी से श्रवण किया था। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास रियलाइजेशन है, जिनके पास साक्षात्कार है, जिनके पास भगवान के लिए प्रेम है, उन शुद्ध भक्त माँ भागवत नारद जी से प्रहलाद महाराज ने सुना। श्रवण का देखिए कितना अपार है। तो ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज 5 साल के, केवल 5 वर्ष, ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य प्राप्त करने के लिए गए। उनकी माता ने कहा, सौतेली माँ ने कहा, जाओ वन में जाओ। क्या अधिकतर क्या होता है, ऋषि मुनि संत लोग जो हैं वो वनों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो ध्रुव महाराज ने संकल्प किया, ठीक है मैं जाके वन में जाके तपस्या करूंगा भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से फिर मांगूंगा ब्रह्मा जी से ऊंचा राज्य। लेकिन ध्रुव महाराज जब जो है उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ तो उनके मुख से भगवान के लिए ऐसी स्तुति निकली जो उन्होंने कभी याद भी नहीं की थी। तो इन भौतिक शिक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है कि हम अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित करें, भगवान के साथ हम पुनः स्थापित करें। वो है वास्तव में शिक्षा। क्योंकि जब भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाएगा तो हर तरह का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए भगवान को जानना सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि अल्टीमेटली सब भगवान का ही है और भगवान से ही जुड़ा हुआ है। और जिसका रियलाइजेशन इस हाइट में पहुंच जाता है वो पूरे आध्यात्मिक जगत को जानता है, वो पूरे भौतिक जगत को जानता है। सुखदेव गोस्वामी केवल आध्यात्मिक जगत का वर्णन नहीं कर रहे हैं, पूरी सृष्टि का भी वर्णन कर दिया उन्होंने श्रीमद् भागवतम में। और उम्र कितनी थी उनकी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष की आयु में सुखदेव गोस्वामी जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। कौन सा 16 साल का लड़का जो है पूरे सृष्टि के बारे में वर्णन कर सकता है? बताइए, है किसी के पास इतना नॉलेज? क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने किससे सुना है? अपने पिता श्रील वेदव्यास जी से सुना है, जो कि भगवान के वांग्मय अवतार है। तो भगवान से जुड़ने का मतलब है, भगवान से जब संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ जान चुके हैं आप। इसलिए प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि जो वास्तव में श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो भगवत प्राप्ति में लगा है, भगवत सेवा में लगा है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के पाठशाला में, विश्वविद्यालयों में ये सब कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है। इंद्र तृप्ति के अलावा कोई भी उनके अध्ययन का कोई और उद्देश्य नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं, बुरा ना माने, वो इंसान भी नहीं बन पाते। आज की आधुनिक शिक्षा जो है सामान्य व्यक्ति को इंसान भी नहीं बना पा रही है, वो मनुष्य भी नहीं बन पा रहे हैं वो लोग। इसलिए लोग अपनी संस्कृति भूल गए, नैतिकता भूल गए। लोग ये नहीं जानते कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सब बनावटी संसार हो गया है,
सुपरफिशियल। इसलिए भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए श्रीमद् भागवत जो है बहुत सुंदर तरीके से बता रहा है। अगर हम अपना समय बर्बाद करेंगे, हम जैसे षट गोस्वामी वृंदावन के हुए, वृंदावन के षट गोस्वामी देखिए समय को लेकर कितना गंभीर थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विचतौ चात्यंत दीनौ चयो। दीनहीन थे षट गोस्वामी, निद्रा और आहार के पर विजय प्राप्त कर ली। केवल 1.5 घंटा विश्राम करते थे 24 घंटे में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन 3 दिन में एक बार 200 ग्राम केवल छाछ पीते थे। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, संभव नहीं है कि उनकी नकल करें हम लोग। लेकिन क्या है, उनके जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि कितना समय कम है हमारे पास। 24 घंटे में से जितना अधिक से अधिक हो सके हमें कृष्ण की सेवा लगना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं है प्रभु जी, कल का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें शरीर छोड़ना पड़ जाए। और कोरोना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे आंदोलन से भी कितने दिग्गज वैष्णव हमारे हाथ से चले गए, हमारे बीच से निकल गए। हमें पता ही नहीं था कि ये लोग जाएंगे। 2021 में, 2020 में कितने सारे वैष्णवों का तिरुभाव हुआ। तो हमारे पास समय बहुत कम है, कल पे बिल्कुल भरोसा मत रखिए। और ऐसा व्यक्ति जिसको ये अनुभव हो जाए कि मेरे पास समय कम है, वही व्यक्ति जो है कृष्ण की सेवा में गंभीरता से लग सकता है। अव्यर्थ कालत्व। फिर क्या बता रहे हैं, और क्या करते थे वो? राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमास आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपालको। राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्रात माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुक्त रहते थे, एब्जॉर्ब्ड पूरी तरह से। एक घटना है, श्रील प्रभुपाद जी जब हवाई में गए थे एक बार, हवाई प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ पे पीसफुली वो अपना श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर पाते थे और वहाँ का वेदर बड़ा सूट कर रहा था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद वहाँ रात को बैठ के, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बाद प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे थे। और प्रभुपाद जी का ट्रैवलिंग जो बड़ा हेक्टिक होता था, और किसी भी स्थान में प्रभुपाद 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक रहे थे। कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद को पता था कि 11 वर्षीय मेरे पास हैं और इस समय में जितना अधिक हो सके मैं समय दे दूंगा कृष्ण के लिए। प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली सोते ही नहीं थे। ये इन्होंने भी बताया था, इसके श्रुति कीर्ति प्रभु ने, वो बताते थे प्रभुपाद वास्तव में सोते नहीं थे। प्रभुपाद जी आँख जरूर बंद करते थे और थोड़ी सी भी ऐसे चुटकी भी की आवाज़ हो जाएगी तो प्रभुपाद जी आँखें खुल जाएगी। उनकी गहरी नींद करके कभी होती नहीं थी। और एक समय क्या हुआ, प्रभुपाद रात का अनुवाद कर रहे थे, लगभग 12 बजे होंगे, 12:30 बजे। तो उनके साथ भी कई भक्त गए थे, हिज ग्रेस गुरु कृपा प्रभु भी उनके साथ गए थे। तो गुरु कृपा प्रभु को प्रभुपाद ने रात को उठा दिया, लगभग 12 बजे जो है उन्होंने कहा कि गुरु कृपा प्रभु को बुलाया। अब रात को गुरु कृपा प्रभु उठ के आए, बड़ी गहरी नींद में थे बेचारे, वो थके हुए थे। प्रभुपाद के साथ ट्रैवलिंग करना, प्रभुपाद जी तो डांटते थे अगर सुबह अगर मंगल आरती में नहीं आए और साथ में अगर आप गए हैं, उनके सर्वेंट हैं, अगर सोए हुए हैं तो 100% आपको डांट पड़ेगी प्रभुपाद से। तो वो रात को उठा दिया 12 बजे और प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। उस समय प्रभुपाद का शेड्यूल वही, और वो लोग बेचारे फ्लैट लेटे हैं। और प्रभुपाद ने बुलाया, पूछा कि क्या कर रहे थे तुम? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद क्या कर रहा था मैं? आई वॉज रेस्टिंग, मैं विश्राम कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा क्यों विश्राम कर रहे थे तुम? क्यों विश्राम कर रहा था मैं? कि प्रभुपाद मैं थका हुआ था। क्यों थके हुए थे? प्रभुपाद ने कहा मैं तो थका हुआ नहीं हूँ। प्रभुपाद आपके साथ ही तो हम गए थे इतनी लंबी यात्रा में, हम सब बहुत थके हुए हैं इसलिए विश्राम कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं भी आपके साथ गया था, मैं तो थका हुआ नहीं हुआ, मैं तो देखो भागवतम का अनुवाद कर रहा हूँ। अब वो अंदर से बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो लग रहा है क्या बोलूँ प्रभुपाद को मैं, प्रभुपाद हर बात पर उनको डांट रहे हैं। तो वो प्रभुपाद आखिर में प्रभु गुरु के प्रभु रो गए बेचारे, उनको रोना आ गया। बोलते हैं कि प्रभुपाद ने कहा, जब प्रभुपाद ने देखा कि रो रहे हैं तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक उठाया और कृष्णा बुक से पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने फिर पीठ पे थपथपाया और प्रभुपाद ये बोल रहे थे कि देखो हुआ गया कि गुरु कृपा ने ये बोला कि प्रभुपाद
आप तो शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं कर सकता, आपकी नकल नहीं कर सकता, तो आप तो महाभागवत हो, आपका स्तर बहुत ऊंचा है। प्रभुपाद ने कहा तुम शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो, वाई यू आर नॉट प्योर डिवोटी। हाँ, वो बेचारे रो गए बहुत। फिर प्रभुपाद ने कृष्णा बुक उठाया और कृष्णा बुक से पढ़ना शुरू किया और पीठ पर थपथपी की। प्रभुपाद ने कहा ओके गो एंड टेक रेस्ट। और कई बार प्रभुपाद क्या करते थे, अगर वो सुबह सुबह सो रहे होते थे 4 बजे करीब, मंगल आरती के नहीं उठते थे, और वो लोग भी उनके साथ ही ट्रैवलिंग किए हैं, प्रभुपाद बोलते तुम लोग तो कर्मियों से भी बदतर हो, तुम लोग सो रहे हो मंगल आरती में। वो बेचारे ऐसा लगता कि सुबह सुबह डोज मिल गया अभी उठने से पहले। तो ये देखिए एक बहुत मुश्किल है। माँ भागवत के साथ और शुद्ध भक्त के साथ अब लग जाओ सेवा में, तो पता चलता है कि वास्तव में दिन रात एक करने का मतलब क्या होता है। नहीं, वृंदावन के 6 गोस्वामी के साथ तो नहीं रह पाए, लेकिन ऐसे महाभागवत श्रील प्रभुपाद जी के साथ, और उनके शिष्य भी कम नहीं हैं, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी प्रभुपाद जी के पच्चनों पर चल रहे हैं, और उनके लिए भी दिन रात एक ही हो गया है। इसलिए प्रभुपाद से जब बोला किसी ने कि प्रभुपाद मैं आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, प्रभुपाद ने कहा अभी तुम बहुत यंग हो, मेरी तरह मेहनत नहीं कर पाओगे। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति अगर वास्तव में इस बात की अनुभूति कर ले, इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि मेरे पास समय कम है और कभी भी मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, तो ऐसा भक्त गंभीर होकर जो है हमेशा सेवा में लगे रहेगा और वो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करेगा। नहीं तो हम लोग इतना समय बर्बाद करते थे, इतना समय बर्बाद करते हैं। तो इसलिए भागवत में लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है, आयुर्हरति वै पुंसान उद्यनस्तम च यन्नसौ। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। ये सूर्य जो है हम सबका काल की तरह सब कुछ निकलता जा रहा है, एक एक क्षण बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी, देखिए कितनी उम्र बीत चुकी है, कितना समय बीत चुका है, कितने क्षण हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और कितना कम समय रह गया हमारे जीवन का। तस्यर्थ या क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन केवल उन लोगों की आयु नहीं घटती है या उन लोगों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है जो हमेशा हरि कथा में लगे हैं, हरि कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा में लगे हुए हैं, हमेशा भगवान की सेवा में रत है। उनकी आयु हरी नहीं जाती है, उनको काल नहीं निकलता है, क्योंकि एक एक क्षण जो है वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को अगर खोलेंगे, शास्त्रों का अध्ययन हम लोग करेंगे तो बड़ी गंभीरता से शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात लिखी है किस तरह से समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया कि किस तरह से 50 वर्ष तो सोने में बिता देते हैं सांसारिक लोग। 12 घंटे इसलिए बोला है कि रात का समय जो है पूरा ही बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। और जब वो लोग सोते हैं, भक्त लोग उस समय जागते हैं, प्रातःकाल उठ के तैयारी कर रहे होते हैं मंगल आरती के लिए। जब आप सब उठते हैं मंगल आरती के लिए तो पूरा जगत सो रहा होता है, पूरा शहर सो रहा होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और उस समय आप तैयारी कर रहे हैं ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन करने के लिए, मंगल आरती में भाग लेने के लिए। हाँ, फिर क्या होता है क्या बताया शंकराचार्य ने, बालस तावत क्रीड़ा आसक्त, कि बाल अवस्था में क्या करते हैं, क्रीड़ा से आसक्त होते हैं। बचपन में हम लोग खेलते हैं, बचपन में तो बिल्कुल माया के प्रभाव में थोड़ी भी अनुभूति नहीं होती है। 9 महीने माता के घर में रहने के बाद जैसे बच्चा बाहर निकलता है उसका सब भूल जाता है, वो कितना उसने कष्ट पाया था। बच्चा 9 महीना कष्ट पाने के बाद उसके लिए केक काटा जाता है, उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है और हैप्पी बर्थडे बोला जाता है, और बच्चा रो रहा है, उसका नामकरण होता है, उसका नाम संस्कार हो रहा है। वो इस जगत में आकर खुश नहीं है, अंदर तड़पा था बहुत, वो 9 महीने बहुत कष्ट पाया था। और जैसे ही वो जन्म लेता है तो माता पिता को लोग जो है बधाई देते हैं, आपका बच्चा हुआ है, बधाई हुआ आपको, आपके बच्चे का जन्म हुआ है। ये नहीं बताते कि इसकी मृत्यु भी होगी, इसको बीमारी भी लगेगी, ये बूढ़ा भी होगा। ये सच्चाई कोई नहीं बताता है। बच्चों को क्या दिखाया जाता है, सब कुछ झूठ दिखाया जाता है, असत्य, भ्रम, मोह, माया, यही दर्शन कराया जाता है और दिखाया जाता है कि ये संसार सच है। विश्वास दिलाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में कि ये संसार सच है, इंद्र तृप्ति आपके जीवन का लक्ष्य है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है।
जो है वो हम हैं, कल कुछ नहीं होगा, कल किसने देखा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये गीता का सार नहीं है। तो बचपन से ट्रेनिंग हमें वैसी मिली है, बचपन से हमें ये शिक्षा मिली है। बड़ा ही सपना दिखाया जाता है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, बहुत सपना दिखाया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और एक विलन आ गया, उसको मार दिया, दी एंड हो गया, स्वीट नोट नहीं, मधुरे न समापे, सब कुछ बढ़िया चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, खेलेंगे कूदेंगे, बड़ा अच्छा घर होगा, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बैंक बैलेंस होगा और हमेशा के लिए हम यहाँ रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे, कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा और हम देश विदेश घूमेंगे, इंटरनेशनल टूर लगाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा और जाएंगे इटली, जाकर वहाँ पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग और उसके बाद मल त्यागेंगे। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है? तो क्या बता रहे हैं शंकराचार्य के बता रहे, तरुणावस्था, तरुणावस्था तरुणी आसक्ता, और भी समस्या बढ़ गई। बच्चे में तो माता पिता ने मोह में डाल दिया आपको, माता पिता ने आपको ऐसा ट्रेन कर दिया, ये तुम्हारे माँ पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे खिलौने हैं और खिलौने नहीं है, ये तुम्हारा फ़ोन है। एक फैमिली को दिखाया, सारे फैमिली के लोग, जितने फैमिली के मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चे सब बैठे हैं, अलग अलग फ़ोन लेके बैठे हुए, सब अपने फ़ोन में मस्त है, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं लोग। अगर आप दिल्ली में जाएं, मेट्रो ट्रेन में जाएं, मेट्रो में जाके देखिए, सबके हाथ में फ़ोन है, बूढ़ा बूढ़ी बच्चे युवा युवती सब लोग फ़ोन लेके बैठे हैं, फ़ोन पे लगे उंगलियां चला रहे हैं ऐसे, कान में लगाया हुआ ईयरफोन। ये क्या है? इसे क्या प्राप्त होने वाला है, क्या हासिल होने वाला है? और तरुणी आसक्ता, उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टफोन आसक्ता है। तो स्मार्टफोन अवस्था का मतलब है कि तरुणी आसक्ता। समझ गए मेरी बात? स्मार्टफोन आसक्ता मतलब तरुणी आसक्ता। और युवाओं के लिए तो बहुत खुली छूट है, नहीं अब आपको फ्री मिल गया, इतने जीबी फ्री है, इतने आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो और बहुत कुछ देख सकते हो। यंगस्टर्स के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, राइट एट योर डोर स्टॉप। कमरे में बैठे बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ से दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर दो, आप हो और आपका फ़ोन है, बस, और पूरे संसार का दर्शन करो। क्या देख रहा है लड़का बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग चल रहा है, इसलिए नेट पे चेक कर रहा था मैं अपने कोर्सेज के बारे में। हमारा बेटा बहुत डीप स्टडी कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहा है, कंप्यूटर सीख चुका है, वो उसको इंग्लिश बड़ा अच्छा आता है बोलना, वो नर्क जाने वाला नहीं बोला जाता है। तो तरुणी आसक्ता वृद्धो, उसके बाद क्या है, नहीं वृद्धि स्थावत चिंता आसक्ता, वृद्धावस्था में चिंता ही चिंता। अब आप जाएंगे ना वहाँ पे चांदनी चौक में, वहाँ पे एक दरीबा कला करके स्ट्रीट है, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप है, और ज्वेलरी शॉप में कैश काउंटर में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है, उसका हाथ कांप रहा है बेचारे का। नेचुरली ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और चश्मे का लेंस जो है बोतल के शीशे के समान है, उसको ठीक से देख भी नहीं रहा, हाथ कांप रहा है और वो कैश गिन रहा है। कब शरीर छोड़ेगा पता नहीं, एक पाँव उसका कब्र में है, लेकिन अभी तक धन से आसक्ति नहीं गई, चिंता लगी हुई है मेरा धन हाथ से ना छूट जाए। लोग जानते कितनी मेहनत करते हैं। आज भारत का सबसे धनी व्यक्ति सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचता है और रात को घर बाद आता है वापस 12 बजे। कितने घंटे हो गए? 16 घंटे नॉन स्टॉप, सुबह 8 बजे ऑफिस में और रात को 12 बजे कहाँ पर? घर में। अगर भक्त लोग 16 घंटे लग जाए ना कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, पूरे संसार भर में पता नहीं तहलका मच जाएगा। इसलिए प्रभुपाल ने कहा कि अगर मुझे 100 भारतीय मिल जाए, इफ आई कैन गेट 100 डेडिकेटेड इंडियंस, आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड इन 18 डेज। प्रभुपाल ने कहा मुझे 100 समर्पित भारतीय मिल जाए, पूरे विश्व को मैं 18 दिन में बदल लूंगा। तो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं जानते हैं आप? केवल 2 वक्त की रोटी जो खा नहीं पाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए जो खा नहीं पाते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं सोने के लिए। जीडी बिरला के बारे में बताया जाता है, इंडस्ट्री जो इंडिया के सबसे बड़े थे उस समय, और रात को पार्क में घूम रहे थे पुलिस वाले आगे पकड़ने के लिए। तो उनको छोड़ा कब? जो उन्होंने बताया कि वो कौन है। उन्होंने कहा साहब आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो रात को नींद नहीं आ रही, चिंता आसक्ता। तो इस तरह से तदापि न मुंचति आशा पिंडम, और ये सब वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी आशाएं खत्म नहीं होती हैं।
परिवार के सभी सदस्यों को बुला लेता है वृद्ध व्यक्ति अंतिम समय, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, क्या होगा। तो वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से साइन करिए बिल, किसके नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, मेरे नाम पे कितना होगा, बेटे के नाम पे, भाई के नाम पे कितना होगा, रिश्तेदारों को ना दीजिएगा। कोई किसी का नहीं है संसार में, सबकी नज़र आपके केवल धन में है, क्योंकि आपके धन से वो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब मरोगे। ये है असली सच संसार का। जितने रिश्ते नाते हैं संसार के सब झूठे हैं, 100% बोगस रिलेशनशिप्स, 1% सच्चाई नहीं है उसमें। और सच्चाई है तो केवल कहां पर, जहां पे भक्तों का संग है, जहां साधु संग है, जहां बार बार याद दिलाया जा रहा है कि असली संबंध आपका किससे है, भगवान श्री कृष्ण से है आपका संबंध, इस संसार के प्राणियों से नहीं है जो बद्ध अवस्था में है। इसलिए शंकराचार्य के बड़ा अच्छा बता, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अब क्या वृद्धावस्था में क्या होता है, आपके सारे अंग गलने लगते हैं। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है मेरा, बहुत बढ़िया बाल सवार है, एक भी बाल काला नहीं है। हमें अब तो बहुत फ़ायदा हो गया, देखिए हेड शेव करने का, ना हेयर डाई का खर्चा हो रहा है, ना बुढ़ापा दिखता है। 2 फायदे हो गए, देखिए 2 फायदे हो गए हेड शेव करने के। क्या जानते हैं, एक तो सफाई रहती है, 3 फायदे हो गए। सफाई रहती है, हेयर डाई नहीं करना पड़ता, और बुढ़ापा नहीं दिखता। आपके बाल सफ़ेद हो गए तो डाई करने के लिए खर्चा करोगे आप, और डाई नहीं किया तो बाल सफ़ेद हो जाएगा। अरे बूढ़े हो गए अभी, सही इतनी छोटी उम्र में। कितने सारे फायदे हैं देखिए भक्त बनने के। और उसके बाद पलितम मुंडम, पलितम मुंडम, पलितम मुंडम यानी कि पके हुए बाल, पके हुए बाल के बारे में बताया मैं। दशविहीनम जतम तुंडम, यानी कि जबड़े हिलने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं। नकली दांत लोग लगाते हैं, बड़े बढ़िया लगते हैं देखने में, रियल दांत की तरह लगे। उसको लगाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं इतनी पीड़ा होती है। बोलते हैं कि जब माता जब बच्चे को जन्म देती है और दूसरा जब आपके दांत निकाले जाते हैं, उस समय जो कष्ट होता है, हालत इतनी ख़राब हो जाती है। नकली दांत लगाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं क्या, वृद्धो यति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध अवस्था में दंड धारण करना पड़ता है। हमारे ब्रह्मचारी तो त्रिदंड धारण करते हैं, लेकिन सांसारिक लोग वॉकिंग स्टिक लेके घूमते हैं, और बिना वॉकिंग स्टिक के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि और कोई तो सहारा देने नहीं वाला है। श्रवण कुमार तो है नहीं कोई लेके चलेगा टोकरी में बिठा के आपको। वृद्धावस्था में तो ऐसी हालत करते हैं लोग कि बस आप पूछो मत। और उसके बाद और उसके बाद क्या बताया, तथापि ना मुंचती आशा पिंडम, ऐसी अवस्था में भी जो है आशाएं बनी रहती हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता के विश्राम दूंगा, बहुत सुंदर घटना है ये वृद्धाश्रम के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक वृद्धाश्रम में लड़के ने अपनी माता को उस ओल्ड एज होम में भर्ती किया। लड़के ने अपनी माता को ओल्ड एज में भर्ती किया कि आप यहाँ पे आराम से रहो, सुखी रहोगे। और उसके बाद उस लड़के ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं मीटिंग में हूँ, मैं जो है अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ घर में, कभी उठाता कभी नहीं उठाता फ़ोन। तो माता ने फिर फ़ोन करना ही बंद कर दिया। ऐसे कई वर्ष बीत गए और एक दिन ओल्ड एज होम से फ़ोन आया। क्या फ़ोन आया, फ़ोन में कहा, सर आपकी माता जो है कभी भी शरीर छोड़ सकती है, आप जल्दी आई। तो लड़के ने कहा ठीक है, माता शरीर छोड़ रही है तो मिल लेना चाहिए जाके। थोड़ी बहुत अच्छाई रह गई थी उसमें। लड़का मिलने के लिए आ गया। उन्होंने कहा क्या बात है माता, आप सब कुछ ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वो पूछ रहा है कब, जब शरीर छोड़ने वाली है, उस समय क्या चाहिए होगा, दवाइयों के अलावा क्या चाहिए होगा उस समय? तो माता ने कहा कि ऐसा करो, एक एसी लगवा लो और एक बढ़िया गद्दा लगवा दो या पलंग, और साथ में एक फ्रिज भी लगा देना और एक कंप्यूटर भी लगा देना यहाँ पर। मैंने कहा माता आपको हो क्या गया है, आपके तो स्वास्थ्य इतना ख़राब है और आप ये सब लगवाने के लिए कह रहे हो, इसमें तो खर्चा होगा ना, लेकिन किसके लिए? माता ने कहा देखो बेटा, अब तुम्हारी भी उम्र बढ़ रही है, मेरे जाने के बाद तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी तुम्हें यहाँ छोड़ देंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा हो यहाँ पर ओल्ड एज होम में। समझ गए आप बात? यानी कि जैसे हमारी करनी होती है वैसी भरनी होती है। तो जिस तरह से हमने दूसरों के साथ किया है, समय दिखाएगा हमें कि वो सब हमारे साथ होने वाला है। काल बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए प्रसाद का समय हो गया है। शरीर अविद्या जाल
जड़े इंद्रियाता है काल। इसलिए महाप्रसाद बोल के प्रसाद ग्रहण करें अगर इस काल के प्रभाव से बचना है तो उत्तम तरीका है। प्रसाद पाइए, ठाकुर जी की माला स्वीकार करिए, भक्तों के संग में रहिए, काल का प्रभाव पड़ेगा नहीं। भक्त शरीर ऐसे छोड़ेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि कोई सो के उठता है और अगले क्षण ठाकुर जी का दर्शन होगा आपको। और वो भी वृंदावन धाम में तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। वृंदावन में तो आपके कृष्ण आपके एक घर के एक सदस्य हैं, बहुत नज़दीक हैं हम ठाकुर जी के। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आप सब ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए मुझे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।